Assalamualaikum, this is Azim and you're watching English with Azim, and today I have come with one more topic, that is एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो चेंज करने का तरीक़ा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का जो तरीक़ा है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाएंगे पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट बना है उससे के बाद जो है इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। बीइंग इज़ यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स। अब जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर के बाद बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम जो फॉर्म से है थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा। और बाय विल बी यूज्ड आफ्टर बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही इज़ राइटिंग लेटर, वो ख़त लिख रहा है, एक्टिव वॉइस में है। और लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ख़त उससे लिखा जा रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी और रूल के हिसाब से हमने इसको यहाँ पे चेंज कर लिया है। जैसे लेटर को हमने पहले लाया और बाकी उसी रूल को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ राइटिंग लेटर और लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। लेटर को हमने शुरू में लाया और उसे सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जैसे ही है, उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब ये लास्ट में जाएंगे ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेंगे हिम। और सब्जेक्ट से पहले इज़ एम आर लगना है तो लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने इस लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब ये जैसे इसके बाद बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमारे रूल इंग्लिश रूल के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे बीइंग का इजाफा कर दिया पैसिव वॉइस में। तमाम जो फॉर्म ऑफ वर्ब से वो चेंज होंगे थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में राइटिंग है और हमने पैसिव वॉइस में यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया, जैसे राइटिंग का रिटर्न बना दिया। और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी रूल है पैसिव वॉइस का। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल कर दिया। पैसिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, इसको हमने चेंज कर लिया, हॉकी को आगे लाया, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय बॉयज़, उसी रूल के हिसाब से जो हमने पहले पढ़े थे। एक और सेंटेंस है यहाँ पे शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। अब इसका चेंज कर लिया, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब यहाँ पे आप देखें जो सब्जेक्ट है क्लॉथ्स पैसिव वॉइस का क्लॉथ्स है, उसको देखकर हमने इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। अगर ये प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, आपने उसको चेंज करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। Sentence says she is washing clothes, we are cutting the trees, Aslam is selling the house, they are buying a new house, and you are tricking me. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.